नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं बाली के वीज़ा के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं, बाली जो है वो एक बड़ी सुंदर सिटी है और काफ़ी फ़ोटोजेनिक लोकेशन है हनीमूनर्स के लिए और जो लेजर के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं अपना। और यूजुअली लोग वहाँ जाते हैं 6 से 7 दिन के लिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ जाने का वो है वीज़ा ऑन अराइवल। तो जो बाली का वीज़ा है वो ऑन अराइवल है। थाईलैंड की तरह वो अभी फ्री नहीं है, बट आपको वहाँ पर जाकर कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जिसकी कॉस्ट है 5 लाख IDR, जो कि लगभग इंडियन करेंसी में 2600-2700 रुपये होते हैं। और US डॉलर्स की हम बात करें तो $35 की फ़ीस है पर पर्सन। तो बट आप वहाँ जाते हैं, आपको वहाँ जाकर लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लगकर आपको कुछ 1 घंटा आपका ख़राब होता है उस चीज़ के अंदर, जो कि ऑब्वियसली आपको लॉन्ग फ्लाइट्स के बाद एक काफ़ी टायरिंग और काफ़ी मुश्किल चीज़ लगती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बाली के वीज़ा ऑन अराइवल की, जो कि आप यहाँ से भी फॉर्म भरकर एक ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ जाकर आपको ना लाइन में लगना पड़ेगा, डायरेक्टली आप इमिग्रेशन क्लियर कीजिए और वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और सीधा अपना लगेज लीजिए और बाहर एयरपोर्ट से निकलिए और अपना जो टूर है उसको एंजॉय कीजिए। तो बिना किसी देरी के आज फिर से हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं कि बाली का ऑन अराइवल वीज़ा विद $35 फीस या 5 लाख IDR आप कैसे पे कर सकते हो और कैसे आपको फाइल करना है। तो आप देख सकते हैं हमने गूगल क्रोम खोल लिया है और इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं बाली ई वीज़ा फॉर इंडियंस। तो देखेंगे आप, ये सबसे पहला जो लिंक खुला है evisa.imigrasi.go.id, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको हम खोलते हैं। खोलने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, अप्लाई, पेमेंट एंड डाउनलोड। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं। पहला आपको अप्लाई करना है, फिर हाथ के हाथ आपको पेमेंट करनी है $35 की, जैसे हमने आपको बताया, और तीसरा ऑप्शन जो जाना है आपको डायरेक्टली डाउनलोड करना है, जो कि हाथ के हाथ डाउनलोड आप उसको कर सकते हो। और अब हम जाते हैं एप्लीकेशन के ऑप्शन के अंदर। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने हैं अपने पास जब आप वीज़ा अप्लाई करना है। एक तो जो आपके पासपोर्ट का जो इनिशियल पेज होता है, जिसके अंदर आपकी डिटेल्स, आपका नाम, सरनेम और ये सब चीज़ें लिखी होती हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उसका आपको एक स्कैन अच्छे से प्रॉपर JPG फाइल रखनी है। इसके अलावा आपको अपनी एक सॉफ्ट कॉपी फ़ोटो की चाहिए, नॉर्मल साइज़ की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चल जाएगी आपकी। इन दोनों के अलावा आपको अपने होटल का एड्रेस चाहिए जहाँ पर आप स्टे करने वाले हैं बाली के अंदर, क्योंकि वो भी डालना पड़ता है मैंडेटरी। और चौथी चीज़ है आपकी फ़्लाइट टिकट, जो आप वहाँ से वापस आ रहे हैं, बाली से निकल रहे हैं, आप मान लीजिए मलेशिया जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, तो आपको रिटर्न फ़्लाइट टिकट अपनी दिखानी है उनको। तो ये देखिए, फिर से हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। पासपोर्ट कंट्री या रीजन आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप इंडिया के ऑप्शन में जाएंगे। इसके अंदर इंडिया हम सर्च कर यहाँ पर इंडिया के ऑप्शन में चले गए। मेन पर्पज़, अब आप अगर गोल्डन वीज़ा के लिए जा रहे हैं, ये सब तो अपने को आइडिया नहीं है, बट हम जनरल वीज़ा जैसे टूरिस्ट वीज़ा की बात करते हैं, तो पहली कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है, जो कि है जनरल, फैमिली और सोशल। इसमें जो सब कैटेगरी आएगी, सब पर्पज़ आएगा, वो आएगा टूरिज़्म, फैमिली विजिट एंड ट्रांजिट। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया है। अब ये पूछा है कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एंड चूज़ अ वीज़ा, ये आपका आएगा B1 वीज़ा ऑन अराइवल वाला ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करते हैं तो इस पर आप डिटेल्स एंड अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे 5 लाख IDR की आपकी कॉस्ट आ रही है। आप 30 दिन तक इसके अंदर रुक सकते हैं। और आपको क्या क्या चाहिए, आपको मतलब इनकी जो लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करना पड़ेगा, आपको ढंग से बिहेव करना पड़ेगा, सफिशिएंट फंड्स आपके पास होने चाहिए इंडोनेशिया में रहने के लिए। वो तो सब कंट्रीज़ के लिए नॉर्मल सा रूल है। 3 महीने का आपको वीज़ा मिलता है, जिसके अंदर जो ट्रैवल डेट होती है वो 30 डेज़ होती है। 30 दिन तक आप रुक सकते हैं वहाँ पर। ये देखिए, लिखा हुआ अप टू 30 डेज़ का स्टे है। तो अब हम अप्लाई के ऑप्शन पर जाते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन ये मांग रहा है आपके पासपोर्ट का फ्रंट पेज अपलोड करना है आपको। तो अपलोड के ऑप्शन में हमने एक अपने क्लाइंट का ऑलरेडी ब्लर करके रखा हुआ है पासपोर्ट। तो ये देखिए आप, जैसे हमने ये डाल दिया इसके अंदर। देन ये मांग रहा है फ़ोटो भी हमने ब्लर करके रख रखी है अपने गेस्ट की। तो ये देखिए हमने इसमें ये डाल दिया है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है अपने को। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए ये पूछ रहा है कि आपका फुल नेम क्या है। तो पासपोर्ट के हिसाब से आपका फुल नेम, मान लीजिए मैं अपना डाल देता हूँ आयुष शर्मा, मैंने डाल दिया है। यहाँ मेल डाल दिया है। प्लेस ऑफ बर्थ के अंदर दिल्ली, दिल्ली मेरे पासपोर्ट में, वो मैंने डाल दिया है। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देता हूँ मैं, मान लीजिए 1 जनवरी 2000 डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर भी आपका मैंडेटरी है, तो +91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये डाल दिया मान लीजिए। फिर पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट नंबर ये मांग रहा है, तो हमने डाल दिया ABCD 1 2 3 4 1 2 4 5 डल गया है, कोई बात नहीं। देन डेट ऑफ एक्सपायरी में सिमिलरली अपने को जो अपना पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो डालना है। तो पहले से अपने पास है, किसी का हमने भरा होगा, तो ये 24 जनवरी 2031 आ रहा था, हमने वो भी डाल दिया। इशूइंग प्लेस जो है वो हमारी मान लीजिए दिल्ली है, अगेन दिल्ली डाल दिए। अब कहाँ पर आप रुकेंगे, तो आपने मान लीजिए होटल डाल दिया, और मान लीजिए आपने कोई सा भी होटल डाल दिया। मान लीजिए रमाडा प्लाजा आपको डालना है, रमाडा
सेमेनियाक उठा लेते हैं हम। तो आप ये देखिए गूगल से इसका एड्रेस जो आएगा, इसका हमने पहले नाम कॉपी कर लिया ऐसे, और नीचे इसका एड्रेस ये देखिए ये आ रहा। अब इसका जो पिन कोड है 80361 है, तो यहाँ तक एड्रेस कॉपी करके हमने ये हटा दिया। 80361 हमने याद रखा और उसको हमने डाल दिया पोस्टल कोड में, जो कि मैंडेटरी है 80631, सॉरी 80361 था। ये डालते के साथ ही ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल हो गई हैं। इसके अलावा मेन डॉक्यूमेंट जो रिटर्न टिकट जैसे हमने आपको बताया था वो अपलोड करनी पड़ेगी अपने को। तो ये हमने मान लीजिए अपने गेस्ट की जो टिकट थी वो अपलोड कर दी है, ये रही। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको अपने पासपोर्ट की स्कैंड एक पीडीएफ चाहिए, तो वो भी हमने अपलोड करके एक ये पीडीएफ गेस्ट की बना रखी है, ये डाल दी। ईमेल आईडी में अपनी ईमेल डाल देते हैं taurusholidaysindia@gmail.com, और नीचे भी हम कंफर्मेशन में भी इसको डाल देते हैं taurusholidaysindia@gmail.com। और नेक्स्ट पे क्लिक करते के साथ ही आप देखेंगे कि एक ईमेल पे हमारे ये आ गया। देखिए ये सारी डिटेल्स आ गई। अभी सारी डिटेल्स अपने को चेक कर फिर से वेरीफाई करनी पड़ेंगी कि इसमें नाम वाम ठीक है, इसके अंदर फ़ोटो क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, मेल आईडी ठीक डाली है, नाम ठीक है एज़ पर द पासपोर्ट, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ठीक है नहीं है, फिर आपका पासपोर्ट नंबर ठीक है नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक मेन चीज़ है कि ये वाला जो डेट ऑफ इशू है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आज की डेट उठाता है। तो यू मेक श्योर कि आप इसको चेक करने से पहले इसको चेंज कर जो भी आपकी पासपोर्ट की इशू डेट है, मान लीजिए 2021 होगी या जो भी होगी, वो आप सिलेक्ट कर उसको फिर चेक कीजिए। ये ऑप्शन इससे पहले पेज पे नहीं आया था और अब इस पेज पे ये ऑप्शन आता है, जो कि आपको ठीक करना पड़ता है। ये थोड़ी सी स्पेशल चीज़ है। देन डेट ऑफ एक्सपायरी इज़ ऑल्सो ओके, होटल भी आपका ठीक है, आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है जो आपने पासपोर्ट अपलोड करा, वो रिटर्न फ्लाइट टिकट्स अपलोड करी, वो ठीक है नहीं है। ये सब चेक करने के बाद आपको इस पर चेक करना है और सेव पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक सेकेंड, कुछ चीज़ रह गई है, इसका मतलब जैसे ये जेंडर रह गया था, चेक कर आपको सेव पे क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू एप्लीकेशन, तो हमें येस कर आगे बढ़ना है। जब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो ये देखिए आपका ये ड्राफ्ट एप्लीकेशन फाइल हो गई है, और आपको अगर एक और पैसेंजर ऐड करना है तो उसकी भी सिमिलरली सारी डिटेल्स डालकर आप एक साथ 2 बार, मतलब आपको पेमेंट्स पर पैसेंजर, ईच पैसेंजर की एक बार करनी पड़ती है, बट आप एक एप्लीकेशन के अंदर ही कई लोगों को ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप इस सबमिट के ऑप्शन पे जाते हैं, एग्जांपल एज ए गेस्ट रजिस्टर करना है, आपको अलग से रजिस्टर नहीं करना है। तो ये देखिए ये वेटिंग फॉर पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। अब हम इस पेमेंट के ऑप्शन पे यहाँ से भी जा सकते हैं, और हमारी ईमेल के ऊपर भी देखिए एक मेल सा आ गया कि आयुष शर्मा की एप्लीकेशन आई है। तो आप व्यू बैच पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको उसी पे ही भेज देगा, उस पेज पे। तो यहाँ हम पेमेंट के ऑप्शन पे जाते हैं, सारी डिटेल्स अपनी चेक करते हैं, और यहाँ पेमेंट जाकर, और ये IDR की भी करेंसी आ रही है इसके अंदर, और मतलब करेंसी तो आई थिंक IDR की ही आएगी और कोई ऑप्शन नहीं है। तो IDR के लैंग्वेज इंग्लिश आ रही है और इंडोनेशियन आ रही है। तो हमने जैसे इंग्लिश पे क्लिक कर लिया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो फीस लगा रही है हमारी 5 लाख इंडोनेशियन रुपये की फ़ीस है बिलिंग अमाउंट, और सर्विस चार्जेज जो ले रहे हैं 19,500 IDR ले रहे हैं। अब 19,500 IDR अगर हम देखें, IDR हो गया आपका 19,500, मतलब 104 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं मोटे मोटे, और सिर्फ 104 रुपये के अंदर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देके आपको यहीं से वीज़ा मिल जाता है। यहाँ से आप अपना अकाउंट डिटेल्स वगैरह सब डालेंगे, और जो आपका कार्ड डिटेल्स वगैरह, और सिंपली पे करेंगे, OTP डालेंगे, और डायरेक्टली आपके पास मेल पर देखिए इस तरीके से एक ईमेल आ जाएगा, जैसे अभी हमने अपने क्लाइंट का जैसे अप्लाई किया था पीछे। तो एक ये इस तरीके से मेल आ जाता है, और इस मेल के अंदर आप डायरेक्टली यहाँ से वीज़ा अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब वीज़ा दिखता कैसा है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, हमने ऑलरेडी अपने गेस्ट का डाउनलोड कर रखा है। ये देखिए वीज़ा आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आपका गेस्ट का नाम होता है, गेस्ट का जो उसका फ़ोटो लगा होता है, गेस्ट का पासपोर्ट डिटेल्स, वीज़ा नंबर, सब कुछ चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल ऐसा दिखेगा, और ज़रूरी नहीं है कि इसकी आप हार्ड कॉपी लेकर जाएं, आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपने फ़ोन में रखेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वहाँ आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, और आपके पैसे बहुत बचेंगे। तो बेसिकली हम फिर से एक बार सब चीज़ रिव्यू कर लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहली चीज़, आपको अपना पासपोर्ट स्कैन चाहिए, PDF फ्रंट एंड लास्ट पेज। आपको अपनी रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स चाहिए, और इसके अलावा आपको अपनी फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज़, और आपके पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है जहाँ आपके नाम और आपकी फ़ोटो लगी है उसका एक JPG फाइल के अंदर फ़ोटो चाहिए। ये 4 चीज़ें आपको चाहिए, और बहुत ईजीली आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसीजर है, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछिए। बिल्कुल वैसे तो आप लोगों को डाउट नहीं होगा, क्योंकि
बहुत ईजी स्टेप्स हैं, लेकिन कुछ भी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो भी हेल्प हम कर सकेंगे बिल्कुल आपकी करेंगे। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और प्यार अपना बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।